तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान और आध्यात्म, आप कह सकते हैं, दोनों को चुनौती देता है। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या हमारे दिमाग में एक तरह का कोई छिपा हुआ एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर है जो मतलब सही हालात में एक्टिवेट हो सकता है, और अगर हुआ तो क्या होगा? क्या वो इंसान को जीनियस बना देगा या फिर पागल? और इसी सवाल के जवाब में हमारे पास गोपी कृष्ण की आत्मकथा के कुछ हिस्से हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बिना किसी वार्निंग के एक्टिवेट हो गया। अच्छा। और नतीजा दोनों था। ये कहानी एक रहस्यमयी ऊर्जा की है, लेकिन हम इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल घटना की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि गोपी कृष्ण के सफर को समझा जाए, उस भयानक पीड़ा को जिससे वो गुजरे, उस बदलाव को जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। और आखिर में ये अनुभव इंसानी क्षमता के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1937 में। गोपी कृष्ण एक आम सरकारी कर्मचारी थे, शादीशुदा, अपने रोज के अभ्यास की तरह ध्यान में बैठे थे। जी। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें महसूस होता है कि उनकी चेतना जैसे फैल रही है। कानों में एक जोरदार गूंज और एक बहुत ही चमकदार रोशनी की धारा उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधे सीधे दिमाग में चली जाती है। सुनने में तो ये किसी योगी के परम अनुभव जैसा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग ध्यान में शायद इसी चीज की तो तलाश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। ये कोई सुकून देने वाला अनुभव होकर खत्म नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि ये एक भयानक सपने की शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद उन्हें जबरदस्त थकावट महसूस होने लगी, मुंह का स्वाद एकदम कड़वा हो गया और शरीर के अंदर एक ऐसी जलन जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अरे! तो ये आध्यात्मिक आनंद नहीं था, ये एक तरह का सिस्टम फेलियर लग रहा था। सिस्टम फेलियर, ये शब्द बिल्कुल सही है उस हालत के लिए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो जिंदगी और मौत, समझदारी और पागलपन के बीच एक पतले से धागे पर लटक गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में आग की एक लपेट जैसे ऊपर नीचे दौड़ती रहती थी। और वो जो आंखों के सामने रोशनी का गोला, हाँ, जब वो आंखें बंद करते तो एक अजीब रोशनी का गोला घूमता हुआ दिखता था, जो डरावना भी था और खींचता भी था एक तरह से। और ये सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं थी, इसका जो मनोवैज्ञानिक असर था वो शायद उससे भी ज्यादा भयानक था। कैसे? जरा सोचिए, उन्होंने लिखा है कि अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता था। क्या बात कर रही हैं? वो लोग अजनबी लगने लगे थे। दुनिया धुंधली और बेरंग, और सबसे बड़ा डर पागल हो जाने का। हमारा दिमाग जो शांत और स्थिर रहता है ना, वो स्थिरता उनके लिए पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक मिनट, कोई आलोचक ये भी तो कह सकता है कि ये सब किसी मानसिक बीमारी के लक्षण थे, शायद बाइपोलर डिसऑर्डर। बिल्कुल। मतलब ऊर्जा के जबरदस्त हाई और लोज, दुनिया से कटा हुआ महसूस करना, हेलुसिनेशंस, ये लक्षण तो मिलते जुलते हैं। ये एक बहुत जायज सवाल है, और शुरुआत में उन्हें भी यही डर था कि वो पागल हो रहे हैं। लेकिन जो चीज उनके अनुभव को किसी मानसिक बीमारी से अलग करती है वो है इसका नतीजा। हाँ, मानसिक बीमारी इंसान की क्षमताओं को तोड़ देती है, बिखेर देती है, जबकि इस प्रक्रिया ने इस भयानक पीड़ा के बाद उन्हें असाधारण रचनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं दी। ये एक विनाशकारी प्रक्रिया थी, लेकिन जिसका अंत रचनात्मक था। समझ गया। तो इस भयानक हालत में उन्होंने ये समझने की बहुत कोशिश की होगी कि उनके साथ ये वो क्या रहा है। जाहिर है। वो डॉक्टरों के पास गए होंगे, साधुओं से मिले होंगे, उन्हें क्या सलाह मिली? सलाह भी बड़ी अजीब मिली। डॉक्टरों को तो कुछ समझ ही नहीं आया। एक साधु ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कोई बुरी आत्मा का साया हो सकता है। अरे बाप रे! हाँ, जो किसी योगी के रास्ते में रुकावट डालती है। वो पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। उनकी हालत को समझने वाला कोई नहीं था। तो फिर उन्हें इस नर्क से निकलने का रास्ता कैसे मिला? कोई चमत्कार हुआ? चमत्कार तो नहीं, लेकिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम भी नहीं था। जवाब उन्हें किसी बड़े गुरु से नहीं, बल्कि योग पर एक पुरानी किताब में लिखी एक छोटी सी मामूली सी बात से मिला। एक किताब से? जी। पन्ने पलटते हुए उनकी नजर एक लाइन पर पड़ी। साधक को अपना पेट खाली नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर 3 घंटे में हल्का भोजन करना चाहिए। बस इतनी सी बात? मतलब उनकी जान बचाने वाली चीज कोई मंत्र या चमत्कार नहीं, बल्कि सिर्फ खाना था। हाँ।
ये बात तो आध्यात्म की पारंपरिक छवि के बिल्कुल खिलाफ जाती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर गोपी कृष्ण का अनुभव सबसे अनोखा और जरूरी हो जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आध्यात्म कोई हवाई चीज नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे शरीर की बायोलॉजी से जुड़ी है। उस वक्त उनकी हालत इतनी खराब थी कि खाने के बारे में सोचकर भी उन्हें घिन आती थी। हाँ, जाहिर है। लेकिन एक रात जब उन्हें लगा कि वो बस मरने ही वाले हैं, उनके मन में कुछ खाने का ख्याल आया। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाकर थोड़ा दूध और रोटी खाई और उन्हें थोड़ी राहत मिली। अच्छा। पहली बार उन्हें उस अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। तो इसके बाद क्या उनकी तकलीफें खत्म हो गईं? नहीं, खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उन्हें उसे काबू करने का एक तरीका मिल गया था। एक तरीका? हाँ। अगले कई सालों तक उन्होंने इस ऊर्जा के साथ जीना सीखा। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उनका शरीर एक बहुत ही नाजुक मशीन की तरह बन गया था। मतलब उन्हें अपने खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। जरा सी गलती, चाहे वो खाने की मात्रा में हो या समय में, उन्हें वापस उसी भयानक पीड़ा में धकेल देती थी। तो धीरे धीरे डर कम हुआ और वो अपने अंदर की इस चमकदार ऊर्जा के खेल को हैरानी से देखने लगे होंगे। हाँ। और फिर एक दिन एक और हैरान करने वाली घटना हुई जिसने उनके अनुभव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। जी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक दिन वो अपने ऑफिस जा रहे थे जब उन्होंने सामने की एक इमारत और आसमान की तरफ देखा। अचानक उन्हें अपने आसपास की हर चीज, यहां तक कि आसमान भी, एक अद्भुत चांदी जैसी चमक से भरा हुआ दिखने लगा। चांदी जैसी चमक? जैसे हर चीज पर चांदी की एक पतली परत चढ़ गई हो। एक मिनट, ये क्या था? कोई हेलुसिनेशन या उनकी दुनिया को देखने की असलियत ही बदल गई थी? विज्ञान में ऐसी कोई चीज है जो इसे समझा सके? विज्ञान इसे शायद ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ परसेप्शन कहेगा, मतलब बदली हुई धारणा की अवस्था। दिखने तक सीमित नहीं था, उनकी सुनने, सूंघने और स्वाद की क्षमता भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई। और फिर आता है इस कहानी का वो हिस्सा जिस पर सच कहूं तो यकीन करना सबसे मुश्किल है। इस अनुभव के लगभग 12 साल बाद, जब वो अपनी इस नई अवस्था के साथ जीना सीख चुके थे, उनके अंदर कविता लिखने की एक जबरदस्त इच्छा जागी। है ना ये अनएक्सपेक्टेड? बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। मतलब एक तरफ शरीर में आग और चांदी जैसी रोशनी और दूसरी तरफ अचानक से कविता। इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि जिस ऊर्जा ने उनके नर्वस सिस्टम को रीवायर किया, उसी ने उनके दिमाग के क्रिएटिव सेंटर्स को भी अनलॉक कर दिया। कमाल है। और कमाल की बात ये थी कि कविताएं सिर्फ उनकी अपनी भाषा कश्मीरी में नहीं, बल्कि अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और फारसी में भी आने लगी, जिन्हें वो थोड़ा बहुत जानते थे। अच्छा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि उन्हें जर्मन, फ्रेंच और इटालियन जैसी भाषाओं में भी कविताएं आने लगी। जी, ये कैसे हो सकता है? ये भाषाएं तो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं थी। ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। इस घटना को ज़ेनोग्लॉसी कहते हैं। ज़ेनोग्लॉसी? हाँ, यानी बिना सीखी हुई भाषा में बोलने या लिखने की क्षमता। और ये बहुत ही दुर्लभ है। कुछ लोग इसे जेनेटिक मेमोरी से जोड़ते हैं, तो कुछ कार्ल युंग के कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अचेतन के सिद्धांत से, जिसके अनुसार हम सब एक इंसानी ज्ञान के भंडार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। गोपी कृष्ण का खुद का मानना था कि उनकी चेतना एक यूनिवर्सल नॉलेज बेस से जुड़ गई थी। तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस नहीं था, ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस था। जैसे कोई रेडियो को एक ऐसे स्टेशन पर ट्यून कर ले जो हमेशा से बज रहा था। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। वो खुद कहते थे कि वो इन कविताओं को सोचते नहीं थे। अच्छा। बल्कि ये उनके दिमाग में पूरी तरह बनी बनाई आती थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें लिखवा रहा हो। उन्हें बस उसे कागज पर उतारना होता था। तो इन सब चमत्कारों जैसी घटनाओं का मतलब क्या है? गोपी कृष्ण ने खुद इन सब का क्या अर्थ निकाला? यहीं पर उनकी कहानी एक व्यक्तिगत अनुभव से बढ़कर एक बड़ी थ्योरी बन जाती है। उनका मानना था कि जिसे योग में कुंडलिनी कहते हैं, वो सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि हर इंसान में मौजूद एक असली जैविक विकासवादी प्रक्रिया है, एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझाएं। कुंडलिनी को तो एक सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है ना? हाँ, पारंपरिक तौर पर। लेकिन वो इसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे थे। हाँ बिल्कुल। सोचिए, जैसे एक कैटरपिलर के डीएनए में तितली बनने का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद होता है, जो सही समय पर एक्टिवेट होता है।
ठीक है। गोपी कृष्ण का तर्क था कि उसी तरह शायद इंसान के डीएनए में भी एक उच्च चेतना या हायर कॉन्शियसनेस का ब्लूप्रिंट है। ये हमारे विकास का अगला कदम है। अच्छा। उनके मुताबिक जीनियस लोगों की असाधारण प्रतिभा, आध्यात्मिक संतों के अनुभव, ये सब उसी ऊर्जा के अलग अलग ढंग से एक्टिवेट होने का नतीजा है। तो उनके मामले में वो ब्लूप्रिंट समय से पहले और जबरदस्ती एक्टिवेट हो गया, जैसे किसी कम वोल्टेज वाले तार में हाई वोल्टेज का करंट छोड़ दिया जाए। एकदम सही। और इसीलिए उन्हें इतनी भयानक पीड़ा झेलनी पड़ी। उनका शरीर और तंत्रिका तंत्र उस शक्तिशाली ऊर्जा के बहाव के लिए तैयार नहीं था और वो जलने लगा। अगर ये प्रक्रिया धीरे धीरे और सही तैयारी के साथ होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो अगर हम गोपी कृष्ण की इस बात को एक पल के लिए सच मान लें कि इंसान के अंदर विकास की ऐसी कोई छुपी हुई शक्ति है, तो इसका हमारी जिंदगी को देखने के तरीके पर क्या असर पड़ता है? इस ज्ञान को जानने के बाद कोई व्यक्ति अपने सीखने या सिखाने के तरीके में क्या बदलाव लाना चाहेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इससे तो शिक्षा का पूरा मकसद ही बदल सकता है। कैसे? क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना होना चाहिए, या फिर उसका असली काम शरीर और मन में ऐसे हालात पैदा करना होना चाहिए जिससे ये अंदरूनी क्षमता सुरक्षित तरीके से बाहर आ सके? मतलब आप कह रही हैं कि मोजार्ट या आइंस्टाइन जैसे जीनियस लोग कोई अपवाद नहीं थे? गोपी कृष्ण का यही तर्क था कि उनमें यही विकासात्मक ऊर्जा ज्यादा संतुलित तरीके से जागी थी। मतलब अगर कोई छात्र संघर्ष कर रहा है तो शायद इसका हल सिर्फ ज्यादा ट्यूशन नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन को देखना है, उसका खान पान, उसकी मानसिक शांति, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, ताकि एक ऐसा संतुलित सिस्टम तैयार हो जो विकास के लिए तैयार हो। बिल्कुल यही मतलब है। ये सोच हमें सिर्फ दिमाग पर ध्यान देने से हटाकर पूरे इंसान को एक ऐसे सिस्टम की तरह देखने पर मजबूर करती है जो एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। गोपी कृष्ण की कहानी ये सिर्फ एक इंसान की आप बीती नहीं है, ये मानव चेतना की उन संभावनाओं की कहानी है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई बदलने वाली विकासवादी ऊर्जा सच में हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, तो आध्यात्म और जीव विज्ञान यानी स्पिरिचुअलिटी एंड बायोलॉजी के बीच की दीवार कहाँ है? सही बात है। क्या आध्यात्मिकता सिर्फ विश्वास की बात है, या फिर ये हमारे शरीर की एक छिपी हुई जैविक हकीकत है जिसे विज्ञान ने अभी खोजना शुरू नहीं किया है? हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस असाधारण अनुभव के बारे में जानने के बाद आत्मखोज या ज्ञान पाने के अपने रास्ते के बारे में क्या नए सवाल मन में आते हैं? क्या ज्ञान सिर्फ बाहर किताबों में है, या हमारे अंदर एक ऐसा स्रोत है जिसे खोलने की जरूरत है?